Gentlemen, as well. With a big hand, huge clapping, Sarko. I'm not sure to continue. Thank you. Please be comfortable. Good afternoon, everybody. इस हॉल में हम कई बार आ चुके हैं। कितने में? जितने एसोसिएट है उनको पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑफिशियल डिग्निटरीज सीईओ मिस्टर कृष्णमूर्ति, शिवाशिष जी, रंजनी मैडम, सुभाष जी और हमारे उड़ीसा में काम करने वाले प्यारे एसोसिएट मिस्टर श्यामल जाना, वासुदेव स्वाइन, चिकोटा हेला मैडम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उपेंद्र जी, अनंत बहुत अच्छा काम कर, बेहरा जी, सबको लिए शुभकामनाएं। वो लोग अच्छे प्रोग्रेस करें और आगे बढ़े। तो दो चार शब्द हमको बोलने बोला है क्योंकि आज आपका सेलिब्रेशन का टाइम है, यू आर टू एंजॉय। तो भी दो चार शब्द बोल लेते हैं। हम उतना लेक्चर बोलना हमको आता नहीं है। आई एम ए हैप्पी लिस्टनर, हमको सुनने में अच्छा लगता है, ये सब ना। तो भी जब यहाँ बोला गया थोड़ा बोल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ये बत्ती बंद कीजिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है। ये बत्ती थोड़ा बंद कर दीजिए, कम से कम ये हॉल का लाइट थोड़ा जला दीजिए, सो दैट आई कैन सी। हमको फर्स्ट टाइम कौन कौन देख रहे हैं, थोड़ा हाथ उठाइएगा। फर्स्ट टाइम वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा बारे में हम दो चार शब्द बोले तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। यहाँ आने के पहले मैंने 24 साल 24 ईयर एक नेशनल बैंक में काम किया था, सिंडिकेट बैंक। वहां पर मैनेजर। बैंक का नौकरी कैसा है, अच्छा है कि नहीं? अगर यहाँ सबको बैंक का नौकरी मिल जाएगा, कोई यहाँ रहेगा? रहेगी कोई? सब बोलेगा थोड़ा करके आते हैं, बाद में बोलेगा। कैसा 16 साल हमारा नौकरी बाकी था, उसमें हमारा सामने आ गया क्या, स्मार्ट कार्ड। बोलिए तो एक शादीशुदा आदमी सरकारी नौकरी छोड़ के आना उतना आसान था? बहुत कठिन था। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है प्रॉब्लम, चार पिता माता आ जाते हैं। दो अपना फादर और मदर और दो लीगल माने फादर इन लॉ मदर इन लॉ, चारों एक साथ आपको प्रेशर डालेंगे, मत छोड़ो। ये बीबी बच्चा तो है, ये सब। तो मेरे बीबी सबसे प्रोटेस्ट किया, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हमारा बीबी से है कि हमारा जो ससुराल है वो है टिकबॉय में। टिकबॉय कलकत्ता से तकरीबन 1005 किलोमीटर दूर में। तो 1005 किलोमीटर, उस समय मोबाइल भी नहीं था, फोन भी नॉट इजीली अवेलेबल। तो उतना दूर में प्यार हो सकता क्या? इज इट पॉसिबल? तो मैं
नहीं हुआ। नेगोशिएबल मैरिज, इधर का रिलेटिव उधर का रिलेटिव से बातचीत किया, शादी हो गया। यस और नो? तो शादी के बाद जब मैं नौकरी छोड़ने वाला था उस समय हमारा वाइफ मुझसे पूछी, आस्क मी ए क्वेश्चन कि तुमसे हमारा शादी कैसे हुआ? प्यार तो नहीं हुआ था? नहीं। शादी का बाद जो हुआ हुआ। यस और नो? तो शादी क्यों हुआ? तुम्हारा हाइट क्या है? शादी का समय लिखा था 5 फुट 7 इंच, एक्चुअली बाद में पता चला 5 फुट 5 इंच, 2 इंच पानी मिला दिया था। हमने मिलाया, घर वाले मिला दिया। पूछा तुम देखने में कैसे हो? अंडा का ऑमलेट होता है ना, इस तरफ जैसा होता है उस तरफ भी ऐसा होता है, आप लोग वैसा देखा। बोला तुम्हारा इतना ऑर्डिनरी चेहरा है, भीड़ में क्राउड में दे देंगे तो आदमी पहचान नहीं पाएगा है कौन। तब शादी नहीं होगी भाई। तुम्हारा पास स्टैम्प था बैंक ऑफिसर का, इसलिए शादी हो गई। ये सुन लो, अब ये स्टैम्प भी खत्म होने वाला है। अब 16 साल रिमेनिंग 16 ईयर जॉब का। अभी हम आदमी को बोलते हैं हम बैंक मैनेजर का वाइफ है, बाद में बोलेंगे एजीएम का वाइफ है, डीजीएम का वाइफ है। अब मैं 16 ईयर्स क्या बोलूं, किसका वाइफ है? गवर्नमेंट का। ऐसा है इमोशनल टॉक। उन्होंने हमारा वाइफ क्या किया, अपना फादर मदर को बुला के लाया, फादर इन लॉ मदर इन लॉ के। मैं उनको अच्छा तरफदारी किया, खातिरदारी किया। जब जाने वाले थे वो लोग 3-4 बजे, तब उन्होंने पूछा मुझको, हमारा फादर इन लॉ, क्या तुम बिजनेस कर रहे हो क्या? हमने हम कर रहे। कितना दिन से कर रहे हैं? 3 महीने। बोला कुछ प्रॉफिट हो रहा? अब झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका हमारा वाइफ लड़की तो सब बोल देगी उसको। तो मैंने बोला सच सच बोला कि 3 महीना से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। 3 महीने में हमने इनकम कितना हुआ? 900 कितना? 900 कितना हुआ? 2700। 3 महीना का इनकम। उन्होंने पूछा 3 महीने आपका खर्चा कितना हुआ तुम्हारा? आप बोले खर्चा हुआ 5,000 कितना हुआ? कितना खर्चा हुआ? बोले ये कोई बिजनेस हुआ? इनकम 2700 और खर्चा 15,000, ये तो लूट जाओगे। ये बिजनेस से फायदा क्या है? तो कितने दिन इस तरह बिजनेस करोगे? घाटा वाला बिजनेस, नुकसान का बिजनेस। मैंने बोला 3 महीना किया है और 3 महीना करूंगा। अगर 3 महीना ऐसा घाटा होता रहे तो मैं छोड़ दूंगा। समझ में आया? तो जाने के टाइम में हमारा फादर इन लॉ उनका डॉटर से बोला कि 3 महीना और मैक्सिमम करेगा। 3 महीना में तेरा कितना नुकसान होगा? 5,000 मतलब 15,000 तो गवा दिया और 15,000 नुकसान होगा। मान ले, शांति कायम कर, क्योंकि बैंक मैनेजर के लिए 30,000 रुपये पैसा नहीं है, छोड़ दे। ऐसा करके चला। And he was damn sure शाम से बिजनेस होगा। 11 महीना में मैंने अपना फर्स्ट गाड़ी लिया, वागनर 4,30,000 का उस समय का। मैंने अपने वाइफ को बोला एक काम करो, तुम अपना पिता माता को लेके मंदिर है ना काली का दक्षिणेश्वर, वहां घूम जाओ। तो नॉर्मली वो लोग बस में जाते हैं, तो हमारा वागनर में एसी गाड़ी है, घूम के आई, हमारा घर में आए। तो हमको बोला अरे वाणिज्य बसंत लक्ष्मी, मतलब बिजनेस में लक्ष्मी है। हम बोला था ना उस समय, अच्छा किया तुमने बिजनेस किया, अच्छा किया तुमने नौकरी छोड़ दिया। मैंने उल्टा बोल दिया। यस और नो? जब तक आपका सक्सेस नहीं आएगा तब तक आदमी आपको टोकते रहेंगे, आपको गलत बोलते रहेंगे, आपका काम लेके हंसी मजाक करेंगे, जोक्स करेंगे, इंसल्ट करेंगे, कभी कभी तो गालियां भी दे देंगे। ये तो नो, उससे मेरा पास भी वो सब था। संडे को मैंने क्या करता था, एसटीपी देखने आते थे, बुलाते थे नए आदमी। तो जब हम घर से बुलाते थे, आने का टाइम जब निकलते थे संडे को, अच्छा कमीज पहन के, सरिया के, थोड़ा टाई भी लगा के, नॉर्मली अगर संडे मोहल्ला का आदमी लोग से थोड़ा अड्डा उड्डा मारते, गपशप करते। लेकिन जब स्मार्टफोन में आ गया तो क्या करते थे, संडे अच्छा से ड्रेस अप करके आ जाते थे। आदमी वहां से आवाज देते, आ जाना जी। फिर
बगल वाला आदमी क्या बोलते थे, वो तो टाटा बिरला होगा ना, तो फ्यूचर टाटा है, फ्यूचर बिरला है, फ्यूचर अंबानी है। इस तरह हंसी मजाक होता है। आप लोग से होता है कि नहीं? तो मतलब आप सीधा रास्ता में जा रहे, यू आर इन द करेक्ट। फिर उस समय क्या था, हम तो सीधा साधा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। वाइफ पूछती थी कितना आदमी को इन्वाइट किया, मैं बोला 4 आदमी को इन्वाइट। तो हॉल में आया, इस तरह अंधेरा हो गया हॉल, हमारा आदमी को दिखाई नहीं दे रहा, किधर घूम रहे। बाद में पता चला एक आदमी भी नहीं है। ऐसा होता है आप लोग से? 4 आदमी को इन्वाइट किया, एक भी नहीं। तो मैंने अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, मैंने हम लोग वाइफ शाम को जब घर लौटा मुरझाया हुआ था, उमंग नहीं है, क्योंकि 4 आदमी को इन्वाइट किया, एक भी नहीं है। स्टिस का सवाल है, बैंक मैनेजर इन्वाइट किया तो भी नहीं है। तो वाइफ मुझे कितना आदमी आया था, मैंने बोला एक आदमी भी नहीं है। इसीलिए तुमको बोला था ये सब बिजनेस मत करो, ये होगा नहीं तुमसे। क्यों संडे बर्बाद कर लो? संडे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नल में पानी नहीं आ रहा उसको ठीक करो, वो पंखा साफ करो, क्योंकि वो वाइफ नहीं सकती है, टेबल के ऊपर चेयर लगा के पंखा साफ करते थे। तो नॉर्मली ये सब घर का काम करते थे। इस समय क्या किया, स्मार्ट वैली में आ गया, घर का काम ऑफ, वैसे ही गुस्सा है। फिर नेक्स्ट संडे को चला, क्यों बेकार जा रहे? 4 आदमी के इन्वाइट किया, कोई आया था क्या? नहीं। अब इस वीक में कितना आदमी के इन्वाइट किया? बोला हम 4 आदमी को इन्वाइट। देखो जाके देखे कोई नहीं। मैंने हॉल में आया, ढूंढते ढूंढते देखे एक आदमी आया है, और 15 मिनट सुन के बात किया। आप लोग सोता है ऐसा? फिर घर में आया, वाइफ को बोला ये बात, एक आदमी आया था, 15-20 मिनट सुन के भाग गया। तो मैं तो पहले ही बोला था ये सब काम तुमसे नहीं है, ये सब होता नहीं है, बेकार का काम है। अगर पैसा कमाना इतना इजी हो तो जितना आदमी हमारा बॉर्डर में खड़ा हुआ है वो सब कल से स्मार्ट वैली शुरू कर देगा। क्यों मेहनत करेगा? ठंडा में बंदूक लेके करा है। स्कूल में जाओगे देखेगा टीचर सब भाग गया स्मार्ट वैली करना। मार्केट में जाओगे देखा आदमी नहीं है, सब स्मार्ट वैली करना। पैसा कमाना इतने इजी हो तो भले क्यों दूसरा काम करेगा, सब नहीं आ जाएगा। कल देखेगा प्रोफेसर लोग कॉलेज में नहीं है, कहां चला गया स्मार्ट वैली? जब आदमी समझाता है किसी को लगता है ना सच बोल रहा है, ये समझो, आदमी का समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। वो खुद नहीं समझता लेकिन आपको समझाते हैं। हम बहुत सारे आदमी को देखेंगे जो कुछ समझता नहीं है लेकिन आपको गलत रास्ता दिखाते। थर्ड संडे फिर मैंने निकला घर से, वाइफ पूछी कितना आदमी को बुलाया, मैंने बोला 4 आदमी को। बोला तुम 4 आदमी को बोला था? हाँ, लिमिट है 4 आदमी का लिमिट। आके ढूंढा, देखा एक आदमी आराम से बैठा है और ऐसे ऐसे कर रहा है, खा पी के आया ना दोपहर में 3 बजे से क्या सुन रहा, मैं इधर देखता है। फिर लास्ट में वो बोला बहुत अच्छा सुना, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा पॉकेट में पैसा रहता तो अभी ज्वाइन करता हूँ। लेकिन एक बात बोलूं, हमारा एक भतीजा है उसको ज्वाइन करा देंगे। गया है। तो आप जब घर में पहुंचा तो वाइफ भी पूछा कि क्या हुआ है, तब तक मेरा तरस आ गया, क्योंकि इधर भी निगेटिव नहीं आ रहा है, घर में भी निगेटिव। ये सब नो, दोनों तरफ निगेटिव होने से अच्छा होता है, कमजोर महसूस करता है ना, इनसाइड आप कोई खोजेगी। तो मुझसे तो झूठ आता नहीं है। जो वाइफ हमसे पूछा कितना आदमी को बुलाया थे, हम बोले 4 को बुला। बोला आया कितना था? हम बोले 6 आदमी आए। 4 बुलाया 6 आ गया। बोला 2 आदमी अपने दोस्त को लेके आए। अच्छा तो ज्वाइन कितना आदमी करेंगे? बोले फॉर्म फिलअप कर दिया 4 आदमी, कहा एकदम पैसा 4 आदमी ज्वाइन करेंगे। हाँ थोड़ा लक्ष्मी जी का कृपा हुआ है, हम जानते क्या हुआ ये सुनो। आगे ना फिर नेक्स्ट वीक को सेम क्वेश्चन, कितना आदमी को बुलाया? 4 आदमी। फिर शाम को पूछा कितना आदमी आए थे? 8 आदमी। 4 को बुलाया 8 आ गया। हाँ 8 आदमी आ गया, सब अपना अपना दोस्त लेके आ गया। कितना ज्वाइन होगा? 6 तो हो
काम उतना नहीं हो रहा था, मैं बोलते गया। हम जो बोलते थे ये हम झूठ बोलते थे क्या? झूठ नहीं बोलते। एक दिन वाइफ पूछा कि आप लोग का पेमेंट कैसा होता है वीकली ना, तो 3 महीने से आपका ज्वाइन ही हो रहा, पैसे किधर है? अरे गड़बड़ क्वेश्चन पूछा, आपको वीकली पेमेंट है, 3 महीने में 12 वीक चला गया, पैसा किधर है? हम वाइफ से बोला एक बात बोलो, तुम तो अभी तक 30-40,000 हमारा इनकम दिखा है, इसलिए मैं कंपनी को बोल दिया छोटा मोटा इनकम हमको मत भेजिए, 6 महीने का 1 साल होगा तब आप भेजिए। पता चला? अच्छा, हम जो बोलते थे झूठ बोलते थे क्या? मैं कभी झूठ नहीं बोला, वाइफ से तो कभी नहीं। मैं क्या बोला, अभी हमारा वाइफ फोन कर रही है, तुम कहां पे हो? मैं बोला भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। मैंने झूठ बोला क्या? मैं स्टेज में है ना। मैं क्या बोला? भुवनेश्वर एयरपोर्ट। झूठ बोला? अरे कल तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे जाएंगे। सच बात थोड़ा पहले बोल दिया, एडवांस फैक्ट बोलते हैं। मार्केटिंग जब कर रहे हैं तन मन लगा के सक्सेस तो हो गई, वो फैक्ट थोड़ा पहले बोल दिया। सोचा क्या है? झूठ क्या है? एडवांस फैक्ट बोला। ये सुन लो पक्के 11 महीना में हमारा गाड़ी आ गया कोरोला। मैंने बोला 3rd ईयर को आ गया करोला, टोयोटा करोला। 4th ईयर को अपना 2 फ्लैट एक साथ करके 2200 स्क्वायर फुट का फ्लैट ले लिया। उसमें इंटीरियर डेकोरेशन क्या 1 करोड़ का टैक्स। ये 5th ईयर में और दूसरा गाड़ी आ गया जेट। 8th ईयर में और एक गाड़ी आया टोयोटा लिवा। समझ में आया क्या बोला? हम इस इंडस्ट्री में आया एट द एज ऑफ 43। कितना है? जवान है, उस समय मैं जवान था। जवानी मैंने बैंक में गवा दिया, कुछ हुआ नहीं। यहां पर आया आफ्टर जवानी, मतलब एट द एज ऑफ 43। 15 साल से यहां काम कर रहा हूं। दिस इंडिकेट अगर ये काम एक 43 साल का लड़का आदमी कर सकता है, मतलब ये काम में मेहनत का काम है क्या? 45 साल उम्र में एट द एज ऑफ 43 कोई नया काम शुरू करना इजी है। एट द एज ऑफ 43 हम हाल जोत पाएंगे, नया कुछ सीख पाएंगे? टिक्स तो हर टिक्स हो गया। एक बच्चा देखिएगा एक पोएट्री फटाफट याद कर ले, हम लोग सकते हैं, 10 बार करने से भी नहीं होगा। क्यों? हर टिक्स हो गया, घुसता नहीं है। एट द एज ऑफ 43 मैंने कैसा बिजनेस को कर दिया? नंबर 1, आप मान लीजिए ये बिजनेस में मेहनत नहीं है, बिजनेस मेहनत का काम नहीं है। तो काम कौन चीज का? इस बिजनेस में क्या ये करता है? डिमांड करता है। बिजनेस डिमांड करता है छोटा मोटा कुछ चीज। क्या चीज? ये बिजनेस डिमांड करता है आप अपना मन से लज्जा को हटा दीजिए, शाइनेस नहीं रहना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं? सेकंड जो प्रॉब्लम आपका फियर आता है, डर आता है। आप संडे क्यों नहीं, मंडे क्यों नहीं इन्वाइट करते? क्या सोचता है? संडे को आपका स्टिक है, मंडे अब तो बहुत दूर है सर। फिर ट्यूसडे आपने इन्वाइट नहीं किया, वेडनेसडे को करेंगे, वेडनेसडे को नहीं किया, क्यों? थर्सडे को करेंगे। तो ऐसा होता है आपका इधर में क्या है? शाइनेस एंड फियर। ये है दो आपका एनिमी इस सिस्टम में सक्सेस पाने, ये दोनों को हटाइए। उसके बाद क्या होता है? आप समझते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई कर देगा, इम्पॉसिबल, आपको ही करना पड़ेगा। आप देखिए आपका घर का छप्पर का ऊपर डेली 100 रुपया गिर रहा है, ऐसा कभी हुआ? ऑटोमेटिक कैसे? फिर क्या होता है? ज्यादातर गांव वाले यहाँ पर है, छोटा छोटा मैटर में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या मैटर होता है गांव? आप थोड़ा चुपचाप अपना घर में 3 दिन सोया रहिए, किसी से कुछ बोलिएगा। आप देखिए कि घर में क्या बात हो,
उसका बेटा अंग्रेजी में फेल कर गया, उसका बेटा मैथमेटिक्स में फेल कर गया, उसका बिजनेस डूब गया। ये सब बात होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? महंती का बेटी जाना का लड़का से महीना भर ही गप हो रहा है, ये सुन लो, इसमें कुछ प्रॉफिट होगा आपको? अब थोड़ा एक ही मिडिल क्लास फैमिली आप जाइएगा, हर वक्त दूसरा का बारे में चर्चा हो रहा है, ये सुन लो। सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्रूव के बारे में, इम्प्रूवमेंट का कोई चर्चा नहीं, हर वक्त कोई दूसरा आदमी को चर्चा हो रहा है। ये रूरल एरिया में होता ही है, ये सुन लो, ठीक बोल रहे हो कि नहीं? जिसमें हमारा कोई फायदा नहीं है उसका बारे में हम ज्यादा चर्चा करें, ये छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या होता है? नॉलेज चूंकि हमारा कम है, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, लड़ने की इच्छा कम हो जाती है। व्हाट इज द नॉलेज? कैसा पता चलेगा हमसे स्मार्ट वैल्यू होगा कि नहीं? ये पता आपको कैसे चलेगा? बोल दो, आप खुद को पूछिएगा कि हमसे ये होगा या नहीं, उसका बारे में हम थोड़ा डेटा आपको दें, तब आपको ये विश्वास होगा ये काम हमसे भी होगा। You will be 100% confident। क्या है? 90% सक्सेसफुल लीडर जो सक्सेसफुल हुआ स्मार्ट बोलेंगे, वो गांव से आए, रूरल एरिया। 90% सक्सेसफुल लीडर कहां से है? रूरल एरिया। नंबर 2, 90% सक्सेसफुल जो हुए हैं यहाँ पर, इवन वो ग्रेजुएट भी नहीं, ऐसा भी है 2-3 मतलब एचएस पास किया, मतलब एक बार फेल किया और वैसे तो 90% स्मार्ट वैल्यू का सक्सेसफुल, नॉट इवन ग्रेजुएट। 90% स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट जो सक्सेसफुल मिला, उनको सक्सेस मिला। जब यहाँ वो लोग आए थे, उनका फैमिली इनकम 10 सदस्य से नीचे थी। कितना था? बिलो 10,000 फैमिली इनकम महीना में। वो सब यहाँ आए 90%, उनको ही सक्सेस। तो क्या क्या बताएं? नंबर 1, 90% सक्सेसफुल एसोसिएट कहां से आए? गांव से। 90% सक्सेसफुल एसोसिएट नॉट इवन ग्रेजुएट। और 90% का फैमिली इनकम यहाँ आने से पहले कितना था? 10,000 का इस जमा। 10,000 के नीचे मतलब 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, 2,000, 2,500। क्लियर हुआ? अब देखें यहाँ पर थोड़ा क्या होता है। कौन कौन गांव से आए? थोड़ा हाथ उठाइए। ये तो बुलंदी से। तो 90% सक्सेसफुल यहाँ है कि नहीं? इसी घर में 90% सक्सेसफुल एसोसिएट बैठे हैं, उनको पता नहीं है वी आर द अपकमिंग सक्सेसफुल एसोसिएट ऑफ स्मार्ट। कौन कौन बिलो ग्रेजुएट है? थोड़ा हाथ उठाइए। वेरी गुड, बुलंद। नेक्स्ट, 10,000 से इनकम कम थी, कौन कौन का था यहाँ आने से पहले? थोड़ा हाथ उठाइए बुलंद।